कश्मीर से लद्दाख जाना अब और आसान हो जाएगा। कश्मीर से लद्दाख की दूरी अब और कम होने वाली है। कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करता है ग्रेटर हिमालयाज, और कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए इन्हीं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर बहुत सारी बर्फबारी होती है और रोड आधे साल तक बंद रहता है। यानी कि विंटर्स के दिनों में कश्मीर से लद्दाख की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे दो टनल्स बनाने का निर्णय लिया जाता है, ज़ेडमोर टनल और जोजिला टनल। यह टनल्स NH1 के ऊपर आने वाले मुश्किल टनल्स को बाईपास कर देंगे और थ्रू आउट द एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों टनल्स में से एक टनल ज़ेडमोर टनल बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसको 15 सितंबर से इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। उसको आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। यह टनल 2023 को तैयार हो गया था और 2023 से ही इसके अंदर से इमरजेंसी ट्रैफिक को पास किया जा रहा था, लेकिन 15 सितंबर से अब इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं यह टनल एग्जैक्टली कहां बनाया गया है। श्रीनगर से लेह की लंबाई 418 किलोमीटर की है। श्रीनगर से जाते हुए गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में गगनगीर और सोनामर्ग के बीच में यह ज़ेडमोर टनल बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर की है। इस टनल को एस्टिमेटेड 2400 करोड़ में बनाया गया है। इस टनल का काम 2015 में शुरू किया जाता है। उसके बाद 2018 तक यह टनल 22% बन के तैयार हो चुका था, जिसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस टनल का काम बंद हो गया। फिर 2020 में एप्को इंफ्राटेक इस काम को दोबारा स्टार्ट करती है और अब यह टनल बनके तैयार हो चुका है। 2023 में इस टनल को पार्शियली इमरजेंसी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन अब 15 सितंबर को इस टनल को फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। 2023 में इस टनल को पार्शियली इसलिए ओपन किया गया था क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारा काम बचा हुआ था, जो काम अभी कंप्लीट हो चुका है और इसको 15 सितंबर से अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस टनल को न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। यह टनल 2 लेन वाइड डायरेक्शनल टनल है, जिसमें बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। यह टनल अभी तक के लगने वाले घंटों के सफर को कुछ मिनटों का कर देगा और सबसे इम्पोर्टेंट, यह टनल थ्रू आउट द एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसी टनल के बाद आगे एक और टनल बनाया जा रहा है, जोजिला टनल। यह टनल कश्मीर के टाउन वालटाल से स्टार्ट होता है और लेह के द्रास टाउन में आके मिलता है। इस टनल की लंबाई 14.2 किलोमीटर की है, जिसका काम अभी जोरों शोरों से किया जा रहा है। 14 किलोमीटर के इस टनल का काम भी 9 किलोमीटर तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस टनल का काम अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर का बचा हुआ है और इस टनल को भी बनाने की डेडलाइन 2027 तक रखी गई है। इन्हीं टनलों के साथ कुछ छोटे छोटे टनल्स भी बनाए जा रहे हैं और साथ में एवलांच से बचने के लिए कट एंड कवर टनल्स भी बनाए जा रहे हैं। इन सभी टनल्स और कट एंड कवर टनल्स के बन जाने के बाद जो समय पहले 3 घंटे का लगता था, वो सिर्फ 20 मिनट का लगेगा। यानी कि जिस डिफिकल्ट सेक्शन को क्रॉस करने में 3 घंटे लग जाते थे, उसको इन टनल्स के बन जाने के बाद सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। और जो रोड 5-6 महीने तक बंद रहता था, वो रोड थ्रू आउट द एयर ओपन रहेगा, जिसका फायदा जहां पे रहने वाले लोगों, टूरिज्म और डिफेंस को होगा। अभी 15 सितंबर को ज़ेडमोर टनल के ओपन होने के बाद सोनामर्ग टाउन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सोनामर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, जहां पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन विंटर्स के दिनों में जहां पे रोड बंद हो जाता है। लेकिन इस साल विंटर्स के दिनों में भी सोनामर्ग जाया जा सकेगा। और यही नहीं, ज़ेडमोर टनल और जोजिला टनल के साथ साथ एस्केप टनल्स भी बनाए जा रहे हैं और इन एस्केप टनल्स का इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर रेलवे लाइंस के लिए किया जाएगा। यानी कि इन फ्यूचर कश्मीर से लेह तक रेलवे लाइन बनती है, तो इन दोनों टनलों के एस्केप टनल को रेलवेज के लिए यूज किया जाएगा। फिलहाल 15 सितंबर को ज़ेडमोर टनल की इनॉग्रेशन है। इसके बाद कश्मीर लेह रेलवे लाइन के ऊपर या फिर जोजिला टनल के ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।